हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर के चैप्टर में हम आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे थे कि उसके क्वेश्चन क्या क्या पैटर्न से पूछे जा रहे हैं और उसको आप लोगों को किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलो देख लेते हैं जो क्वेश्चन बाकी रह गया जिसको आज हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर में आप लोगों का जो एक्सरसाइज है वो 1.1 चल रहा है, जिसके क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। ये आप लोग का चैप्टर हो जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हो और इसी से आपका रिलेटेड क्वेश्चन सब होगा। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.1 चल रहा था जिसमें आप लोग को क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट करा चुके हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर कंप्लीट करा दिए हम क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 से आज हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट कर देते हैं। चलो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर ले तो इसमें आपसे कह रहा है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब ये जो रेशनल नंबर दे रखा है उससे कह रहा है कि आप क्या करो, इसको अरेंज कर दो किसमें, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर की तरफ जाता है। मतलब स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर के तरफ जाना ही क्या कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। मतलब सबसे छोटा पहले लिखेंगे, फिर उससे थोड़ी सी बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा और लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ये होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। तो उसी फॉर्म में हमसे कह रहा है क्या, लिखने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कैसे जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर कहता है कि सबसे पहले हमें चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब स्मॉलेस्ट नंबर से जाएंगे कहाँ की तरफ, ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ। तो उसी फॉर्म में हमें क्या करना है, इसको लिख देना है। तो चलो लिखते हैं कैसा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कह रहा है कि 4 बाई -9 है। उसके बाद क्या है, -5/12 है। उसके बाद है आपका -7/18 है। और क्या है, तो -2/3 है। ठीक है, -2 क्या है, 3 है। तो आपसे ये कहा जाता है कि कोई भी रेशनल नंबर जो हो उसका डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये आपको पहले ध्यान में रख लेना है। कोई भी रेशनल नंबर हो जिसका डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए उसको आप पॉजिटिव कर दो। ठीक है, पहले तो आप इसको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर दो। तो यहाँ पे आप देखो नोमिनेटर एक इसका निगेटिव है और इसका निगेटिव है, दोनों को पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो 4/-9 है। अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दे, अगर -9 को -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो +9 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव में आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो जब -1 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1 से यहाँ भी करेंगे। 4 × 1 = 4 और यहाँ हो जाएगा 9 × 1 = 9 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। मतलब अब जो रेशनल नंबर हो गया वो क्या हो गया है, -4/9 हो गया है। क्लियर है, क्या हो गया है, -4/9 हो गया। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं -4/9 हो गया। अब किसकी बात करें, तो अब हमें दिख रहा है एक सेवन बाई क्या दिख रहा है, -18। 7/-18। एक ये भी रेशनल नंबर है जो निगेटिव में है, इसको भी पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। तो 7/-18 है। अगर यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अगर ये निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। तो ये हो जाएगा -7/18 1 × 18 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब कितना हो गया है, -7/18 हो गया। -7 क्या हो गया, 18 हो गया। तो एक और रेशनल नंबर आ गया -7/18। ठीक है, चेंज कर दिए इसको। तो पहले यहाँ पे चेंज करके लिख देते हैं। क्या क्या लिखेंगे, तो 4/-9 है, इसको लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 4/-9 क्या हो गया, -4/9 हो गया है। ये हो गया अब -4/9 और ये हो गया -5/12
और ये क्या हो गया, -7/18 हो गया है, और ये क्या हो गया, -2/3 हो गया है। तो जितना भी डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर में निगेटिव था, सबको पॉजिटिव में चेंज कर दिए हैं। अब हमें क्या करना होगा, तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज लाने के लिए पहले हमें ये तो पता चलना चाहिए ना कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है, उसी हिसाब से ना इसको अरेंज कर पाएंगे। तो उसके लिए आप देखो, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो इक्वल है नहीं, अगर डिनोमिनेटर सबका इक्वल होता तो न्यूमरेटर से चेक हो जाता, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, जिसके वजह से क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को इक्वल कर देंगे, मतलब पहले उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये तो अनलाइक फ्रैक्शन है ना, उसको पहले क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें पहले एलसीएम लेना होगा, किसका, तो डिनोमिनेटर का। तो 9, 12, 18 और 3, इसका क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। जितने भी डिनोमिनेटर में नंबर है उसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लोगे तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, जब आप इसका एलसीएम लोगे ना, तो ये आपको आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसका एलसीएम लोगे, 9, 12, 18 और 3 का एलसीएम लोगे तो आपको 36 आ जाएगा। अब क्या करना है, तो जो हमें एलसीएम आता है ना, जैसे एलसीएम 36 आता है, तो हमको डिनोमिनेटर को क्या कर देना है, 36 कर देना है, इक्वल करना है सबको, इसलिए डिनोमिनेटर को हमें 36 कर देना होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को 36 करने के लिए, जैसे -4/9 है हमारा यहाँ पे, अब हमें ये तो 9 है, यहाँ पे क्या है, 9 है, और 9 को करना है 36, तो क्या करेंगे, तो 9 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 9 4 जा क्या हो जाएगा, 36 हो गया, 9 4 जा 36 हो गया, मतलब ये 36 हो गया। तो 4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, मतलब -16 क्या हो गया, 36 हो गया। मतलब इसका जो वैल्यू आ गया, अब कितना हो गया है, -16/36 हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं -16/36 हो गया, ठीक है। आगे की तरफ देखें तो नेक्स्ट जो हमारा है रेशनल नंबर, वो क्या है, तो -5/12 है, तो इस 12 को भी 36 करना होगा इक्वल करने के लिए। तो अब आप देख सकते हो, इसके लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना, 12 3 जा कितना हो जाएगा, 36, तो 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, तो 5 3 जा 15, और यहाँ हो गया 12 3 जा 36, ठीक है। तो अब जो हमारा इसका आ गया है, कितना आ गया है, -15/36 आ गया, ये सेकंड वाले फ्रैक्शन का हो गया। थर्ड वाले फ्रैक्शन को देखें, तो थर्ड वाला फ्रैक्शन क्या है, तो ये है आपका -7/18 है, इसको भी 36 करना पड़ेगा, इसके भी डिनोमिनेटर को 36 करना होगा, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 2 जा हो जाएगा 14, और 18 2 जा हो जाएगा 36, तो अब ये कितना हो गया है, -14/36 हो गया, -14 क्या हो गया, 36 हो गया। और एक लास्ट में अभी और रेशनल नंबर बाकी रह गया है, जो क्या है, -2/3 है। अब ये जो 3 है, डिनोमिनेटर में जो 3 है, इसको भी 36 करना होगा, तो 3 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 36 हो जाएगा, तो 3 को आप 12 से मल्टीप्लाई करके देखो, 36 हो जाएगा, ठीक है। 12 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा कितना हो जाएगा, 24, और 12 3 जा हो गया 36 हो गया, मतलब इसका कितना आ गया, -24/36 आ गया। तो सबके इक्विवेलेंट हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आप क्या करो, अब आप चेक कर सकते हो, क्या करना है, चेक कर सकता है कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। पहले इसका सबका वैल्यू लिख देते हैं। -4/9 का क्या आया है, -16/36 आया है। -5/12 का कितना आया, -15/36 आया है। उसके बाद -7/18 का कितना आ गया है, -14/36 आ गया है।
उसके बाद आप देखो -2/3 का कितना आ गया है, -24/36 आ गया है। तो आप देख सकते हो सारे डिनोमिनेटर को हम क्या कर दिए हैं, 36 में चेंज कर दिए हैं, इक्वल कर दिए हैं। अब आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर होगा, कौन सा स्मॉलर होगा। इसमें सारे के सारे निगेटिव फॉर्म में है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंटीजर को भी याद करना पड़ेगा। इंटीजर में आपको बता रखे हैं कि सेंटर पे होता है 0 और जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो निगेटिव नंबर आता है, मतलब इसमें टोटल निगेटिव नंबर ही है, मतलब लेफ्ट साइड में ही जाएगा ये सब। तो आप देख सकते हो अब जितने भी न्यूमरेटर वाले नंबर है उससे हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो हम देख रहे हैं 16, 15, 14 और 24 सब में सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले अगर आप देखो तो -14 आएगा। उससे पहले क्या, उसके बाद क्या आ जाएगा, -15 आएगा। उसके बाद आएगा आपका -16 आएगा और उसके बाद में आ जाएगा -24 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे 36, 36, 36 और ये हो जाएगा 36। तो जो सबसे पहले आएगा वो क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। जो सबसे पहले आएगा वो क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले -14 आएगा, फिर -15, फिर -16, फिर -24 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ। तो सबसे ग्रेटेस्ट आपका ये हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अरेंज ऑलरेडी हो गया। तो सबसे क्या जाना है हमको, हमें जाना है स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ। उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा हमारा -24/36 हो जाएगा। उसके बाद उससे थोड़ा ग्रेटेस्ट -16/36 हो जाएगा। उससे ग्रेटेस्ट -15/36 हो जाएगा और सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट -14/36 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो ऐसे करके हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना था, जो कि आप देख सकते हो एक एक करके हम आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, तो जब भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा आप इसी तरह से अरेंज कर सकते हो। बाकी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है B, C, D, इन सारे क्वेश्चन को आप लोगों को खुद से अरेंज कर लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो इसको भी सेम ही करेंगे, जैसे प्रोसेस अभी बताए हैं उसी टाइप का प्रोसेस इसमें भी करना है। बशर्ते क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर कहता है कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ जाना है। इसमें करना क्या होगा, इसमें सिर्फ आपको करना होगा ग्रेटेस्ट नंबर पहले लिखना होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर से आप जाओगे स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका लास्ट में जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो लिखना, उससे थोड़ा स्मॉलेस्ट, फिर उससे थोड़ा स्मॉलेस्ट करते करते सबसे लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को लिखना। ठीक है, तो वही बात हो गया इसमें। तो ये जो आप देख रहे हो, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लो, क्या कह रहा है, -2 है, इसके नीचे 1 छुपा होता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद -13/6 हो गया, और क्या है आपका 8/-3 है, और क्या है, तो आपका ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो इसको क्या करना है, इसको हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर चूज करना पड़ेगा। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन हो जाएगा, उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले सबको एलसीएम कर दें, और जो डिनोमिनेटर में अगर निगेटिव में है तो उसको पहले आप पॉजिटिव में चेंज कर लो। जैसे 8/-3 है, 8/-3 है ना, यही एक निगेटिव में है, बाकी बचे सब पॉजिटिव में है। तो इसको पहले आप क्या करो, -1 से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव में चेंज कर दो। पॉजिटिव में चेंज करोगे तो यहाँ पे -8 क्या हो जाएगा, 3 हो गया। -8/3 हो गया ना यहाँ पे, 8 1 जाए 8, -8 यहाँ पे हो गया, 3 1 जाए 3, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब ये जो फ्रैक्शन हो गया -2/1, -13/6 और -8/3 और 1/3 हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या कि क्या सबका डिनोमिनेटर इक्वल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर तो इसका इक्वल है ही नहीं है, तो डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। इसको पहले हमें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। ठीक है, ताकि न्यूमरेटर से क्या कर सके, पता लगा सके कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। अब हमें इसको क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे किसका, डिनोमिनेटर का। तो 1
6, 3 और 3 का एलसीएम लेना होगा। तो इसका एलसीएम आपको आ जाएगा 6। कितना आएगा? जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जितना भी डिनोमिनेटर है उसको इक्वल कर देना है। तो आप देख सकते हो -2/1 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 जो है 1 को 6 करने के लिए क्या करेंगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 6 जा 6 हो गया, मतलब -2/6 हो गया। यहाँ पे आप देखो -13/6, ये तो ऑलरेडी 6 ही है, तो 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बात बराबर ही पड़ेगा। आगे जाके देखिए तो -8/3 है। अब ये 3 है तो 3 को क्या करना है, हमें 6 कर देना है, क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो 3 को 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो करेंगे तो 8 2 जा 16, मतलब -16, और 3 2 जा 6, मतलब 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो -16 बाई क्या हो गया, 6 हो गया। अब जो हमें आया है यहाँ पे रेशनल नंबर क्या आ गया, -16/6 आ गया। इसको आप देखो तो 1/3 है, 1/3 को भी क्या करेंगे, इसके भी डिनोमिनेटर को 6 करना होगा, इसके भी डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, 6 करना होगा। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना होगा। तो 2 1 जा 2 और 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया, मतलब यहाँ पे आ गया हमारा 2/6 आ गया। क्लियर है, 2 बाई क्या आ गया, 6 आ गया। अब तो सबके डिनोमिनेटर को इक्वल कर दिए। अब हम इसको क्या करेंगे, तो चेक करेंगे कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, कौन सा नंबर इसमें से ग्रेटेस्ट है। तो सबसे पहले बता दें कि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, लेकिन 2/6 क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है। इसका मतलब 2/6 जो होगा वो सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो इसमें आप देखो सबसे पहले आपको कौन सा आएगा, सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, पहले इसको क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं इसके हिसाब से, इंटीजर के हिसाब से, ठीक है। इंटीजर में ये कहता है कि सबसे पहले अगर हम देखना चाहें तो -2 -3 -16 में सबसे पहले अगर आप लिखोगे तो -2 को लिखोगे, उसके बाद -13 को लिखोगे, उसके बाद ही आप -16 को लिखोगे। तो जो सबसे पहले आएगा वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा, और ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। मतलब आप ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ ही जा रहे हो ना, तो सबसे ग्रेटेस्ट क्या है, -2 है, तो -2 है तो -2/6 हो जाएगा, यहाँ पे -2/6 हो गया। उसके बाद आप देखो और कौन सा ग्रेटेस्ट हो जाएगा, तो -13 वाला है, मतलब -13/6 हो जाएगा। उससे ग्रेटेस्ट अगर हम जाएं तो उससे ग्रेटेस्ट कौन सा हो जाएगा, सॉरी उससे स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, -16 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका -16/6, -16/6 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो आप देख सकते हो ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ अरेंज हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट आप देखो -16/6 हो गया। क्लियर है, तो ऐसे करके हमें क्या करना था, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना था। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 2/6 हो गया आपका, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या हो गया, 16/6 हो गया, ठीक है, -16/6 हो गया। क्लियर है ये चीज, तो ये आपका हो गया है कंप्लीट। इस तरह से आप इसको क्या करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हो। आगे की बात करें, नेक्स्ट कह रहा है फाइंड 2 रेशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 1/5। 1/5 का 2 एब्सोल्यूट वैल्यू आपको क्या करना है, लिखना है। तो क्या क्या हो सकता है एब्सोल्यूट वैल्यू, वो 1/5 का -1/5 हो जाएगा, एक 1/5 हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा। आगे की आपका बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है 13 नंबर, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। इसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।